वर्ल्ड वार 2 में हिरोशिमा पर गिरने वाले एटम बम की ताकत याद है आपको? अब इमेजिन कीजिए वैसे ही 10 बिलियन एटम बम्स एक साथ फैल रहे हैं। हम इंसान को लगता है कि ये धरती हमारी है, हमने यहाँ टेक्नोलॉजी बनाई, हमने यहाँ बिल्डिंग्स बनाई, पर सच तो ये है हम यहाँ सिर्फ किराएदार हैं। हमसे करोड़ों साल पहले इस प्लेनेट पर एक ऐसी प्रजाति का राज था जिसके सामने आज का इंसान एक चिट्ठी के बराबर भी नहीं है। द डायनासोर्स। दुनिया के हर कोने में इनकी हुकूमत थी। इनको लगता था ये अमर है, इनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिर्फ एक पत्थर ने इस पूरी 16 करोड़ साल पुरानी एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। एक ऐसा धमाका जिसने धरती का नक्शा ही बदल दिया। एक सवाल सबके दिमाग में है, आखिर डायनासोर कैसे बने? उनका लाइफ स्टाइल कैसा था? उनका डी एंड कैसे हुआ? आज हम इसी सवाल को सुलझाने वाले हैं। हम टाइम ट्रेवल करेंगे 66 मिलियन साल पीछे और सुलझाएंगे एक बहुत ही बड़े रहस्य को। आखिर उस कयामत के दिन क्या हुआ था? कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक एम्पायर का डी एंड हुआ? और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं खुलासा द लास्ट डे ऑफ डायनासोर्स का। डायनासोर के आने से पहले धरती आज जैसी सुंदर नहीं थी। ये बात है ट्रायसिक पीरियड की, लगभग 250 मिलियन साल पहले। उस वक्त धरती पर एक मास एक्सटेंशन हुआ था जिससे जमीन के 95% जानवर मर चुके थे। तभी धरती बिल्कुल खाली और सुनसान थी। मेनी टाइप्स ऑफ डायनासोर्स। पहले हम जानते हैं कुछ फेमस डायनासोर के बारे में। साल 19 यूएस हेल क्रीक में बर्नम ब्राउन नाम के साइंटिस्ट को कुछ बहुत बड़ी हड्डियां मिली थी। बाद में जाकर जब सारे हड्डियों को जोड़ा तो समझ आया कि ये अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल डायनासोर था। इसका नाम रखा टायरेंट लिजर्ड किंग। इसका सिर बहुत बड़ा और जबड़ा बहुत पावरफुल था। इसका तीत केले के साइज के होते थे और इसके हाथ बॉडी के कंपैरिजन में बहुत छोटे थे। हाइट लगभग 4 से 6 मीटर तक और लंबाई 12 मीटर तक। वेट अप्रोच 8000 केजी। साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद ये डायनासोर ग्रीन, ब्राउन, ग्रे हो सकता था ताकि ये पेड़ों में छुपकर शिकार कर सके। वेलोसिरैप्टर। जुरासिक पार्क मूवी में इसे बड़ा दिखाया था, लेकिन असली में ये साइज में छोटा होता है। ये बर्ड जैसा दिखता है, इसके शरीर में फेदर होते हैं। हाइट कुत्तों के साइज का, लेंथ 2 मीटर और वेट 15 से 20 केजी। साल 1923 गोबी डिजर्ट चाइना बॉर्डर के पास पीटर नाम के साइंटिस्ट को डायनासोर के अंडे और छोटा डायनासोर मिला। टीरेक्स, वेलोसिरैप्टर, ब्रैकियोसोरस और स्पाइनोसॉर्स, ऐसे बहुत टाइप के डायनासोर होते हैं। अब फिर हम जंप करते हैं डायनासोर के पैदाइश पर। धरती तभी खाली थी। इस खाली दुनिया में राख और धुएं के बीच से एक नई प्रजाति ने जन्म लिया। डायनासोर से पहले आर्कोसॉर्स नाम के रेप्टाइल्स होते थे। आगे चलकर अलग अलग ग्रुप में बट गए। इसमें से एक ग्रुप डायनासोर बना और दूसरा ग्रुप क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स बना। डायनासोर के सरवाइव करने और राज करने का सबसे बड़ा रीजन था उनका बॉडी स्ट्रक्चर। लेग उनका घोड़े जैसा था, नीचे और सीधा। इस स्ट्रक्चर ने उन्हें तेजी से बढ़ने और बड़े साइज का होने में हेल्प किया। अगर हम फिजिकली बात करें तो वो अंडे से पैदा होते थे, चाहे वो सबसे बड़ा टीरेक्स हो या सबसे छोटा डायनासोर। सब अंडा तोड़ के ही बाहर आता था। कुछ डायनासोर अपने अंडे के देखभाल करते थे जैसे बर्ड्स करते हैं, और कुछ उन्हें जमीन के नीचे दबाकर छोड़ देते थे। एक मजेदार बात बताऊं, उस वक्त दुनिया का मैप आज जैसा मैप नहीं था। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका सब आपस में जुड़े हुए थे, जिसका नाम था पंजिया। इसका फायदा हुआ डायनासोर को। वो बिना किसी रोक टोक के पूरी दुनिया में फैल गए और धीरे धीरे उनका साइज भी बढ़ने लगा था। जो जानवर कभी कुत्ते के साइज के होते थे वो अब बस और बिल्डिंग जितना बड़ा हो गया था। तभी तो इनका साइज इतना बड़ा था कि कोई जीव इनको हरा ही नहीं सकता था। अब
हम चलते हैं जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में। ये डायनासोर का गोल्डन एज था। अगर आप उस टाइम मशीन लेकर जाते, आपको ऐसी चीजें दिखती जो इस टाइम में इम्पॉसिबल लगता है। ऑक्सीजन लेवल आज से ज्यादा था, पेड़ पौधे आज से 10 गुना ज्यादा बड़े थे, और उस टाइम में जंगल में खाना इतना ज्यादा था कि डायनासोर का साइज बढ़ता ही चला गया। डायनासोर ने धरती पर लगभग 165 मिलियन साल तक राज किया। इनके टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रेटेशियस पीरियड। और पता है डायनासोर क्या खाते पीते थे? उनका डाइट स्पेसीज के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहले बात करते हैं प्लांट ईटर का, यानी शाकाहारी। ये सबसे बड़े डायनासोर थे। ये डायनासोर फुल टाइम सिर्फ खाना खाने में निकालता था, क्योंकि इनका बॉडी इतना बड़ा था कि एनर्जी मेंटेन करने के लिए टॉन्स ऑफ फूड चाहिए था। उस जमाने में घास नहीं था। ये लोग कोनिफर ट्री और ऊंची पहाड़ों के पत्थर खाते थे। ये पत्थर पेट में जाकर खाना को पीसने का मदद करता था। इनकी गर्दन लंबी होती थी ताकि ये ऊंचे पैरों से खाना खा सके। एक दिन में ये हंड्रेड्स ऑफ केजी प्लांट्स खा जाते थे। अब बात करते हैं मांसाहारी डायनासोर्स की, यानी कि मीट ईटर। ये लोग हंटिंग करते थे। इनका लाइफ स्टाइल बहुत एग्रेसिव था। कुछ अकेले शिकार करते थे जैसे कि टी-रेक्स, और कुछ ग्रुप में अटैक करते थे जैसे कि वेलोसिरैप्टर। जब इनको शिकार नहीं मिलता था तो ये लोग मरे हुए जानवर भी खाते थे। डायनासोर की ताकत उनकी साइज और वेपन्स बॉडी पार्ट में थी। टी-रेक्स की बाइट फोर्स दुनिया के हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। उसकी बाइट फोर्स लगभग 18,000 पॉइंट्स थी। इसका मतलब है कि अगर वो किसी कार को काटता तो कार पापड़ की तरफ क्रश हो जाती। वो हड्डियों को भी चबा लेता था। ये दुनिया परफेक्ट थी। शिकार और शिकारियों का बैलेंस बना हुआ था। इन्हें लगा कि शायद ये पार्टी हमेशा चलेगी, लेकिन स्पेस में एक गेस्ट आ रहा था जो बिना इनविटेशन के पार्टी खराब करने वाला था। आइए चलते हैं उस आखिरी दिन पर। डेट फिक्स नहीं है, पर रिसर्च कहती है वो शायद स्प्रिंग का मौसम था। ईयर लगभग 66 मिलियन साल पहले हुई थी। इसने सिर्फ डायनासोर्स को ही नहीं बल्कि धरती की 75% जानवर को खत्म कर दिया था। तभी डायनासोर्स अपने नॉर्मल काम कर रहे थे। कुछ खा रहे थे, कुछ सो रहे थे। आसमान साफ था, लेकिन तभी उन्हें आसमान में एक दूसरा सूरज दिखाई दिया। वो एक एस्टेरॉइड था। साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा। जब ये स्पेस से धरती की तरफ गिरा, इसका स्पीड था 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सीधा आकर गिरा आज के मेक्सिको के पास, चिक्सुलूब नाम की जगह पर। इस टक्कर से इतनी एनर्जी निकली जो 10 बिलियन हिरोशिमा एटम बॉम्ब्स के बराबर थी। टक्कर वाली जगह पर हजारों किलोमीटर तक सब कुछ तुरंत जलकर राख हो गया। समुद्र में टकराने की वजह से सुनामी आई जो 1 से 2 किलोमीटर ऊंची थी और दुनिया भर के ताप को दबा दिया। उस लोकेशन पर जो भी जानवर था वो जलकर राख हो गए। उन्हें दर्द महसूस करने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि समुद्र की ऊंची सुनामी, बुर्ज खलीफा से भी ऊंची लहर पूरी दुनिया में फैल गई। एस्टेरॉइड के टकराने से धरती का मलबा स्पेस में गया और वापस जलते हुए पूरी दुनिया के तरफ गिरता ही चला गया। इससे क्या हुआ? पूरी जंगलों में आग लग गई। टक्कर से इतनी धूल राख हवा में फैल गई कि उसने सूरज की रोशनी को महीनों सालों तक ब्लॉक कर दिया। सूरज न होने की वजह से धरती का तापमान, टेम्परेचर डायरेक्टली गिर गया। धरती एक फ्रोजन बॉल बन गई थी। लेकिन एस्टेरॉइड ने सबको नहीं मारा था। अभी भी बहुत सारे डायनासोर जिंदा थे। जो साइज में छोटे थे वो घाई में जाके छुप गए थे। उन्होंने सोचा होगा कि बुरा वक्त बीत गया, लेकिन वो गलत थे। असली मौत तो अब आने वाली थी। सूरज ना निकलने के कारण बिना धूप के पौधे मर गए। जब पौधे ही नहीं रहे तो बाकी बचे हुए डायनासोर भूख से मरने लगे। और जब शाकाहारी जानवर मर गए तो टी-रेक्स जैसे मीट ईटर के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे वो शान, वो शौकत, वो दहाड़ती हुई आवाजें सब शांत हो गई। दुनिया में सिर्फ एक चीज बची थी, साइलेंस। उस टाइम मेरे दोस्त सबको भेज देना था वहाँ टूर पे, क्योंकि उनको भी लाइफ में वैसा ही शांति और पीस चाहिए। धरती के 75% जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। 16 करोड़ साल का राज भूख और ठंड ने खत्म कर दिया। वैसे सारे जानवर नहीं मरे थे, कुछ सर्वाइवर भी थे, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, कछुए और छोटे बर्ड्स जो आज के बर्ड्स के पूर्वज हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सर्वाइवर था वो जो जमीन के नीचे छुपकर थे, ममल्स, हमारे पूर्वज। ये साइज में बहुत छोटे थे, चूहे जैसा। जब बड़े डायनासोर्स मर गए तो इनको चांस मिला बाहर आने का। उन्होंने
उन्होंने धरती पर कब्जा किया, इन्वॉल्व हुए और लाखों सालों बाद उनमें से हमारी पूर्वज बनी। सोचो, अगर वो एस्ट्रॉयड 10 मिनट लेट आता या थोड़ा लेफ्ट राइट गिर जाता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। आज भी यहाँ टी-रेक्स जैसे डायनासोर्स का राज होता। डायनासोर्स की अंत और हमारी शुरुआत बनी। आज हम उनकी हड्डियों पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हमें वो एक सबक सिखाया कि चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाओ, चाहे आपका एम्पायर कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन नेचर के सामने सब छोटे हैं। एक सवाल, अगर आपके पास टाइम मशीन होती और आप उस एस्ट्रॉयड को गिरने से रोक सकते, तो क्या आप डायनासोर्स को बचाते या इंसान के लिए उन्हें मरने देते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको डायनासोर की ये एपिक कहानी पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आपको ऐसे ही मिस्ट्री वाली वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक की बिल्डिंग योर बेस्ट सेल्फ। गुड बाय।